नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जून के पहले सप्ताह से डीएलएड के लिए आवेदन। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हमें इंतजार था और हमने ऑफिशियल नोटिस ले आए। ठीक है, काफ़ी दिन से बच्चे कह रहे थे कि सर हर बार लेट से होता है, ऐसा नहीं होगा। तो अब चलिए प्रूफ के साथ हम आपके सामने ले आए। 2,39,000 सीटों पर होंगे दाखिले, विज्ञापन जल्द। ठीक है, टीजीटी परीक्षा एसटीएफ की निगरानी में संदिग्ध 30 मई से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र। फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टा प्रीमियम फीचर्स के लगेंगे पैसे। और देख सकते हैं डीएलएड से घटा प्रतियोगियों का मोह, किसी डाइट में नहीं भर पाई सभी सीटें। ठीक है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में ही कवर करेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हो गया था, ज़्यादा बच्चे एडमिशन क्यों नहीं ले पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन था काफ़ी देर से आवेदन का होना। पहले पूरी अपडेट्स को देखते हैं। सूबे में डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2026, पहले इसका नाम बीटीसी था, में दाखिले के लिए आवेदन जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से प्रवेश संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही 1 से 2 दिन के भीतर विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से डीएलएड प्रवेश विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इस बार करीब 2,39,000 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी और निजी कॉलेजों में 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। और यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए कुछ और चीज़ें चेंजेस होने वाला है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोह घट रहा है। ऐसा देखिए हुआ क्यों पिछले साल कि काफ़ी ज़्यादा देर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो उस वजह से सीटें फुल नहीं हो पाई। तो पिछली बार 1,39,000 सीटें खाली रह गई थी। तो चलिए अब हम इसकी कुछ स्पेशल चीज़ें जान जाएं। आपका एडमिशन कैसे होता है? आपका एडमिशन होता है मेरिट के बेस पर। अब ये मेरिट कैसे बनती है? आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज है, 12वीं में कितने हैं और ग्रेजुएशन में कितने हैं, इसको देखा जाता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हाई स्कूल में 80% है, 12वीं में 70% है, ग्रेजुएशन में 60% है। तो कितना हो गया, 8 7 15 6 21, 210 नंबर। ये कितने से में बना, 300 में से। ठीक है, तो पिछली बार अगर आप 210 नंबर भी पाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज एकदम आराम से मिल जाता। 210 नंबर छोड़ दीजिए, पिछले साल तो 180 नंबर पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाता। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको 240 नंबर भी बने। नंबर हम कैसे बना रहे, तीनों परसेंटेज से, फिर से ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन में ओवरऑल एवरेज परसेंटेज लिया जाएगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, कुछ मदद चाहिए तो मैसेज करिएगा 8738079216, 8738079216। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आवेदन करने के लिए पिछले साल दोस्तों जनरल कैटेगरी में 700 रुपये लगा था, SC ST में 500 रुपये लगा था और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में 200 रुपये लगा था। ठीक है, इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका ऑनलाइन वाला एटलीस्ट नहीं आता तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अपेयरिंग छात्रों को मौका मिलता है कि नहीं, ये दोस्तों विज्ञापन में स्थिति क्लियर होगी। ठीक है, बस 1 से 2 दिन और इंतजार करिए। आज 29 तारीख हो चुकी है, तो वेट करते हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ये भी हम आपको क्लियर कर दें। हाई स्कूल तो आपका लगेगा, इंटर लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा। ठीक है, और जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे डीएलएड का, ठीक है, उसका फाइनल प्रिंट जरूर रखे रहिएगा। वो जरूर लगता है क्योंकि उसी में आप लोग हाई स्कूल के नंबर, 12वीं ग्रेजुएशन के नंबर डालते हैं ना। जब आप डीवी कराने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वही नंबर चेक किया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, फॉर्म भरते समय कभी भी हम एक नंबर ज़्यादा नहीं डालेंगे। भाई 100 नंबर कम डाल दीजिए चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 70 है, ठीक है, गलती से आपने 69 डाल दिया तो ये ओके मान लिया जाएगा। लेकिन 70 से गलती से 71 आपने कर लिया तो भैया ये बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन में ही मौका दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचिएगा। अब देखिए आगे चलकर कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। व्हाट्सएप यूजर्स को मिलेंगे कस्टम थीम, प्रीमियम स्टिकर और नए फीचर्स।
तो भैया हर जगह पैसा लगेगा। कुछ दिन के बाद आप देख रहे हैं धीरे धीरे काफी बदलाव हो रहा है। ठीक है, देखते हैं पीएनपीसी की अपडेट आती है। एक और सवाल आपके मन में होना चाहिए कि यार हम डीएलएड करके टीचर कैसे बनेंगे। जो बच्चे डीएलएड करते हैं, DELED, डीएलएड, या इसी का नाम क्या था हमारा पहले, बीटीसी। तो डीएलएड करके आप 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं, 6 से 8 तक के बन सकते हैं। अगर आप बीएड का कोर्स करेंगे 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं, या 9 से 10 के बन सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करेगा 9 से 10 में। पता चला आपने ग्रेजुएशन में हिंदी ले रखा है और उसके बाद बीएड में आपने कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, या जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर नौकरी नहीं लगती यहाँ। लेकिन जब डीएलएड करते हो 1 to 5 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता, चाहे बीए करके आए हो ग्रेजुएशन में, चाहे बीटेक करके आओ, ठीक है, बराबर की नौकरी मिलेगी, कोई भी भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम अदर स्टेट से आते हैं, अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। आप मान लेते बिहार में रहते हैं, वहाँ एससी कैटेगरी में, लेकिन जब आप यूपी में फॉर्म डालेंगे तो आप जनरल माने जाएंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के बच्चों को फाइनल अंतिम राउंड में मौका दिया जाता है, स्टार्टिंग में आपको काउंसलिंग का मौका भी नहीं मिलता। तो ये बात भी अदर स्टेट के बच्चे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अदर स्टेट के बच्चों में कि सर कैसे क्या होगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें आप लोग को पता नहीं होती, फिर बाद में आप परेशान होते हैं। ठीक है, और एक और बात, ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए डीएलएड में एडमिशन के लिए? जनरल कैटेगरी से 50%, आरक्षित वर्ग में 45, आरक्षित वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन भी आ जाएगा, फ्रीडम फाइटर भी आ जाएगा। और दोस्तों कैटेगरी वाइज सरकारी कॉलेज के लिए नंबर इस समय मान के चलिए 220 प्लस में आप किसी भी कैटेगरी में सरकारी कॉलेज पा सकते हैं। लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर हम कंपेयर करें तो भाई 200 में ही सबको सरकारी कॉलेज मिल गया था। एक और सवाल होगा कि सर फ्री में एडमिशन कैसे मिलेगा? ये पॉसिबल होगा सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में, फ्री में सरकारी कॉलेज में नहीं मिलता। डाइट की फीस होती है 10,200, सरकारी कॉलेज को हम डाइट बोलते हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000। प्राइवेट वाले स्कॉलरशिप के बेस पर आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन जब डाइट में, एक और बात, जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करेंगे तो 5,000 एडवांस में, और कोई कॉलेज मिल जाएगा तो 5,000 की और पेमेंट, मतलब 10,000 तो पेमेंट आप कॉलेज चयन करते समय ही आपका लग जाएगा। बाकी डाइट में 200 रुपये आप डीडी के माध्यम से या यूपीआई जैसे कॉलेज वाले लें वैसे आप देंगे। प्राइवेट में 41,000 में से 31,000 बचता है, और इसी को आप फ्री करा लेते हैं कि सर स्कॉलरशिप आएगी तो पैसा देंगे, अदरवाइज ठीक है जैसा भी आप करना चाहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो उम्मीद करते हैं बहुत से डाउट्स आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट हुए होंगे। ठीक है, बेहतर तो हमारा डीएलएड ही है। वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद देखिएगा बीएड का क्रेज एकदम खत्म होगा। वैकेंसी नहीं आती तो डीएलएड का क्रेज डाउन करते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।